हेलो गाइस। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ नेक्स्ट वीडियो, जो कि 51 तक मैंने पहले वीडियो में कर चुका था। अब मैं 52 इस वीडियो में शुरू करूँगा और आगे लगभग 100 प्लस कर दूँगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। कोई फेक वीडियो नहीं है। अगर गलती होगा तो आप लाइक के बदले डिसलाइक दे दीजिएगा, लेकिन अगर सही है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं। अगर गलती जाता है वीडियो तो आप इसे डिसलाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का। एफ इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? एम इंटू ए, यानी मास यानी कि द्रव्यमान और गुणे त्वरण यानी एक्सलेशन। इसका ये गुणनफल है। नेक्स्ट क्या है? जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। उसका जो मास होगा, मास कांस्टेंट होगा, लेकिन जो वेट होगा वो वेरी करेगा, वो घट जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या है? बढ़ता है। जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट है, शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। कहाँ अधिक होगा? तो ध्रुव पर। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, इसमें 56 देखेंगे। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्या कि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है। फिर क्या करें? 20 केजी वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य कितना होता है? तो 0 जूल बोला है। ऐसा क्यों बोला है? तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इसको। ये 0 जूल मुझे नहीं लग रहा है। किया गया कार्य, वर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल टू कार्य इक्वल टू, तो इसका मास दिया है और हाइट दिया है, हमको निकालना है वर्क। तो वर्क के लिए हम में क्या जरूरी है? एफ इक्वल टू होता है ए में, हमको जरूरी है ए फॉर डिस्प्लेसमेंट। इस फार्मूला से ये निकल सकता है। तो इसको निकालिएगा। इसका आंसर 0 जूल है या फिर 20 जूल है, कमेंट करके बताइएगा, या फिर 200 जूल है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ऐसे ही आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। हम लोग को भी जीके देखना है। सिंपल। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो कार्य कितना करता है? कोई ऐसा दीवार है, वहाँ पर कोई धक्का दे रहा है, तो इसमें कोई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा दीवार में, तो कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। कार्य का मतलब वो नहीं कि हम कर दिए, लेकिन यहाँ फिजिक्स का मतलब है। फिजिक्स में कार्य का मतलब होता है कि उसका डिस्प्लेसमेंट हो, डायरेक्शन चेंज हो, या फिर कोई एक होना चाहिए। हम यदि फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है ना, दीवार थोड़ा ना आगे बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी पहाड़ी पर चढ़ता है कि व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि स्थायी तो बढ़ाने के लिए झुकेगा। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्यों? कि इसके गुरुत्वाकर्षण से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर ही जाती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाता है, क्यों? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाएगा। जब पाइप में पानी है तो इसमें वॉल्यूम बढ़ा देगा, जैसे ही जमना शुरू करेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, ये फटने लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान इतना डिग्री सेल्सियस इतना डिग्री सेल्सियस, यानी घट रहा है ना, टेम्परेचर घट रहा है तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। टेम्परेचर घटेगा तो आयतन बढ़ने लगेगा, बाद में बढ़ने लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 64 से देखते हैं क्वेश्चन। 64 में क्या है? कह रहा है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होना चाहिए? नाव के उस भाग के भार के बराबर झील के पानी की सतह से नीचे होना चाहिए। फिर क्या है? किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम, क्योंकि जितने भी इसमें पार्टिकल्स होंगे सब रेस्ट में होंगे, और अगर कालीन को मैं पीटूंगा तो ये मोशन में आ जाएगा, रेस्ट वाला पार्टिकल सब नीचे झर के गिर जाएंगे। क्या फिर से बोलता है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा है घर्षण कम होता है, फ्रिक्शन कम होता है, एकदम स्लिप करता है।
फिर क्या है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ, ये हो गया, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। वही जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है जो कि पूछा कि फ्रिक्शन कम लग रहा है तो फिसलन ज़्यादा होगा तो चलना कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लकड़ी के सिलेंडर पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, ऐसा क्यों? कि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से हम उसको रोल करके घुमा घुमा कर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 का है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आ जाता है। जैसे नदी में पहले चल रहा है, डायरेक्टली समुद्र में आ गया तो ये पहले कुछ नीचे था लेकिन हल्का सा और ऊंचा हो जाएगा। जहाज का लेंथ नहीं बढ़ेगा, ऊपर उठ जाएगा हल्का सा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। पारा से इसका घनत्व तो कम होगा तो ऊपर रहेगा, और पानी में इसका घनत्व तो ज़्यादा हो जाएगा तो ये नीचे डूब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसका भार ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के भार के बराबर। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पानी है तो पानी में ये पत्थर डाल दिया मैंने, इतना दूर का पानी हट जाएगा, तो जितना दूर पत्थर ये गया उतना ही का पानी हटेगा ना, वही बात यहाँ पर हो रहा है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, इसलिए अल्कोहल में डूब जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि 73 से। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होगा। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह पारे की सतह पर तैरेगी। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहता है? तो उसका घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, और घनत्व ज़्यादा होगा तो आसानी से ऊपर ऊपर तैर सकता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? तो निम्न घनत्व के कारण। फिर क्या बोल रहा है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/9 भाग। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ जाता है, प्रेशर उसका बढ़ेगा इसीलिए। फिर क्या है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्यों? जैसे चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्यों? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। फिर कह रहा है कि भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्यों? निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, इसलिए जल्दी पिघल जाता है। फिर क्या है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक से दाब कम होगा, इसलिए जल्दी दलदल में नहीं फंसेगा, ऊपर ही रहेगा। फिर बोल रहा है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा ये, सेकेंड बर्फ ये, जैसे यहाँ दबाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये इसका गलनांक कम होगा, ये सट जाएंगे, इसको छोड़िएगा तो ये दोनों आपस में चिपके हुए नजर आएंगे। करके देख भी सकते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 86 से।
प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। दाब ऊपर ज़्यादा होगा तो वो उड़ा ले जाएगा। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती हैं, क्योंकि इसके रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। प्रेशर कम करने के लिए प्रेशर कम कर देंगे तो ये धंसेगा नहीं। फिर क्या करा है, चलते हैं देखते हैं क्या करा है। कह रहा है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, प्रेशर घटता है। इसीलिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर घटेगा। फिर क्या करें, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब की कमी आ जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन, वायु दाब की कमी आएगा ऊपर जाएंगे तो। फिर इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तो पृथ्वी का जी का मान कितना बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। प्रेशर ऊपर जाएंगे तो कम होगा, उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं, क्योंकि घर्षण की कमी होती है। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किसका द्योतक है, क्या बताता है, बताता है कि आंधी या झंझावात की संभावना है, आने वाली आंधी। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा, तो गुब्बारे का आपस में वृद्धि होगी, आप में वृद्धि होगी। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 हो गया है, चलते हैं 96 से। 96 में क्या है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब प्रेशर घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, ऑक्सीजन वहाँ पर कम होता है, इसलिए वहाँ पर सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न लगती है। जब 14 वायुदाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, कम हो जाता है। बस एक ही कहानी यहाँ पर चल रहा है, हमेशा प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जा रहा है। फिर क्या करा है, उड़ान से पहले हवाई जहाज़ दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों, क्योंकि कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए। जैसे कि पहले उसको हवाई जहाज़ को पहले वहाँ पर रोड पर पूरा स्पीड किया जाता है। फिर क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों, क्योंकि वायु दाब घट जाता है, तो ऊपर जाएगा तो प्रेशर घटेगा। एक ही कहानी है स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है, आराम से टिक करना है। फिर क्या है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों, क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा। फिर क्या है, सूर्य का ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। ये संलयन होता है यानी कि न्यूक्लियर फिजन नहीं, फ्यूजन होता है। क्या होता है, फ्यूजन। फिजन और फ्यूजन में अंतर है, तो यहाँ पर फ्यूजन होता है, संलयन होता है। आप लोग समझते होंगे कि फ्यूजन मीन्स विखंडन, जो कि गलत है। फ्यूजन मीन्स संलयन होता है, फिजन मीन्स विखंडन होता है। फिजन मीन्स टूटना, फ्यूजन मीन्स जोड़ना, संलयन। कह रहा है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। जस्ट वही क्वेश्चन बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में आया है। डायनेमो परिवर्तन क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बहुत आसान क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाशीय वोल्ट सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का। क्या उत्पादन होता है, प्रकाशीय ऊर्जा का। फिर क्या करा है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है।
फिर क्या है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, चौगुनी हो जाएगी। फार्मूला वही हाफ एम वी स्क्वायर वाला, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर उसकी गति वेलोसिटी तेज हो रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी, क्या क्या स्क्वायर कर दिया जाएगा, 2 गुना का 4 गुना, यानी कि 107 तक आज हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में 108 से लेकर लगभग 150 पूरा करेंगे। तो इसी प्रकार का अमेजिंग वीडियो पाने के लिए, हम सही पूरा 100% सही पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक सेंड कर सकूं। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आप तक जल्द से जल्द वीडियो पहुँच जाए। तो इसी तरह से आपका दुलार प्यार मिलते रहेगा और मैं वीडियो अपलोड करते जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।